ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। मीठे मीठे भोले बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। भगवान कह रहे हमारी बुद्धि में सारा दिन ये सर्विस का के ही भान में रहे कि कैसे किसका कल्याण हो जाए। किसी से फ़ोन से, किसी से दुआएं करके, शुभ भावना रख के, किसी से मिलकर आप उनका भला सोचो। क्योंकि भगवान ने कहा ना, टाइटल दिया अंधों की लाठी। तो अंधा मतलब ये चमड़े के नयन तो है सबके पास, लेकिन ज्ञान के नयन नहीं है जिससे हम अपने मन के अंधकार को दूर कर सके। और कहते हैं ना, मन में अंधकार है तो उसको हटाने के लिए बस एक दिया जलाने की कोशिश करो। और जब दिया स्वयं हमारे पास चलकर आ गया तो क्या हम उसके प्रकाश को अपने में नहीं भरे, जबकि हम चोटी चोटी तक धंसे हुए दल दल में। इसको निकालने के लिए ही भगवान कह रहे हैं ना कि तुम्हें अंधों की वो लाठी का सहारा देकर सबको खींचना है उस दलदल से, है ना। सभी तैयार है ना। प्रश्न है, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल करेंगे। ऊंच पद अर्थात स्वर्गिक राजपाट। और ये तो चलिए सत्युग में स्वर्ग में जो होगा, आत्मा शरीर छोड़ेगी तो याद थोड़ी होगा, लेकिन स्वर्ग सबसे पहले यहाँ इस ज्ञान से हमारे मन में आएगी। हमारे मन में स्वर्ग होगा, हमारा मन दुरुस्त हो जाए। क्योंकि मन कोई चीज़ थोड़ी है, कोई जिस्म थोड़ी है जो उसको रोग शोक होंगे, दर्द होगा। मन तो बस एक विचार है, भावना है। उस भावना को यदि हम क्लीन कर दे तो अपने आप कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। और मन में ही यदि हम कोई बिजनेस करना चाहे, कोई काम करना चाहे, कुछ सोचना चाहे, कुछ अच्छा करना चाहे, और हम लास्ट लास्ट आते आते अपना दिशा बदल दे, अपना प्लानिंग चेंज कर दे, तो कहाँ पहुँचेंगे। चलिए इस पर एक प्रसंग सुनते। एक बार एक पिता और पुत्र थे। तो बेटा बड़ा हो गया, युवा हो गया, वो कुछ काम करना चाहता तो पिता उसे पूंजी भी देते थे। तो एक काम किया और आधा काम ही किया। बोले कि नहीं पिताजी ये ठीक नहीं हो रहा, दूसरा करेंगे। पिताजी उसमें भी पैसा दिए, उसने भी लगा। ऐसे करते ना 3 4 5 6 काम वो किया। और हर समय शुरुआत हुआ, थोड़े दिन के बाद वो उसको छोड़ देता था। पिताजी को बोला, पिताजी मैं ये काम भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं हो रहा है। पिताजी बोले कि क्यों। तो बोलता है ना कि पिताजी को जवाब देता है कि मैं क्या करूँ, मेरा किस्मत ही ख़राब है। मेरे दोस्त के पिताजी बहुत अच्छे हैं, उसको हमेशा उसको साथ देते हैं, मदद करते हैं। अच्छा होता मैं पड़ोसी का ही मैंने बेटा होता, उसके पापा का ही बेटा होता, जिसके पापा को बहुत दुख होता, बहुत गुस्सा आता है। और उसको बोलते हैं निकल जा मेरे घर से, मैं अगर तुम्हारे किसी लायक नहीं है तो फिर तुम मेरे घर में क्यों हो। गुस्सा आ गया पिताजी को, और ये भी एकदम ताव में निकल गया रास्ता में। अब उसको चलते चलते धूप भी लग रही है, भूख भी लग रहा है। अचानक देखा उसने एक आम का पेड़ देखा। हाँ, दीवार फाड़ कर वहाँ पे गया और देख रहा है आम को। हाँ, पका हुआ फल है, उसको लग रहा है कि अब गिरेगा अब गिरेगा। और खड़ा होकर देख रहा है धूप में, भूख भी लग रही है। तभी उसे एक संत गुजरे और बोले कि क्या हुआ वत्स, क्या देख रहे हो। मुझे भूख लगी, मैं आम देख रहा हूँ। तो बोला क्या, तो तुम चढ़ के तोड़ लो। तो बोला कि चढ़ के इतना मेहनत क्यों करूँ, जब ये गिरने ही वाला है, अब गिरेगा ही है, मैं इसके इंतजार में हूँ। तो संत तो पहले मुस्कुराए और समझ गए कि इसका नेचर क्या है। तो उससे बोले कि आखिर तुम मतलब क्या ऐसे, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो अरे ये फल अब गिरने वाला है, मैं ऐसा हटूंगा किसी और को मिल जाएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो संत बोले कि मेरे पास एक उपाय है, उसे ना तुमको फल भी मिलेगा। और फिर उसका पूछे क्या है, तो बताया कि मैं ऐसे बिजनेस कर रही, ये करता, कोई काम नहीं फला, मेरा भाग्य ही खराब है। अपने आप को एकदम हीन भावना से ग्रस्त कर रहा था। संत बोले कि मेरे पास एक उपाय है, उसे ना तुमको एकदम अच्छा रास्ता मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। तो अच्छा तो चलो मेरे साथ। और उसको लेके पीछे चले। जैसे ही बढ़े ना, हाँ, वो आम टपक के गिर गया उसके पास। और बड़ा खुश हुआ कि अरे मैंने अच्छा सोचा, आपके साथ आप तो मेरे लिए बड़े लकी हो, आपके आते ही फल मेरे हाथ में आ गया। साधु बोला कि चलो ठीक है। उसको लेके गए, चलते जा रहे, थक रहा है बहुत। अचानक एक गुफा के पास ले गए कि तुम यहाँ पे आराम करो, मैं कहीं पर पानी वानी ढूंढ के आता हूँ। अभी वहाँ बैठा हुआ गुफा में इंतजार कर रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इंतजार ही कर रहा है। अचानक ना वो उठकर चलने लगता है, कहाँ गए मुझे यहाँ बिठा करके। थोड़ा दूर, बहुत दूर चला तो देखा कि पोखर के पास संत जी बैठे हुए हैं। इसको बड़ा गुस्सा आया, बोला कि आप यहाँ पे बैठे हुए, 2 दिन से भूखे प्यासे। तो
संत बोले कि यही तो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें प्यास लगी, तुम्हें रास्ता चाहिए, तो तुम्हें चलकर आना पड़ेगा ना। तो बीच बीच में अपना काम छोड़ देते हो तो फिर तुम्हें मंजिल कहाँ से मिलेगी? आखिर तुमने चल कर आए तो मुझे ढूंढ लिया ना। तो बोला हाँ मुझे समझ में आ गया। तो किसी एक दिशा में जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसमें तुमको तन मन धन से उसमें प्रवेश कर जाना है। जब तक उसको पा न लो किसी दूसरे चीज़ में हाथ नहीं लगाना। और कहते हैं ना, जिसमें नुकसान सहने की आदत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वो कारोबार हो, रिश्ता हो या कोई रोग शोक हो, उसको पहले स्वीकार करो, अपने आप वो खत्म होगा। तो तभी तो हमें उच्च पद भी मिलेगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं ना कि बस इस ज्ञान से सटे रहो, सुनते रहो, और ज़्यादा लालच किसी चीज़ में नहीं करनी है। जो चीज़ मिला उसको ईश्वर का आशीर्वाद समझ कर उसको ग्रहण करो और खुश रहो। धारणा, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं करनी है, मैंने व्यर्थ की तमन्नाएं नहीं करनी जिससे मेरा मन फंस रहा है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। कहते हैं ना, सबसे धनवान तो वो इंसान है जिंदगी में जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देखकर उनका दिल जीत लेता है। मतलब हर एक के दिल में खुशी ला दे, हर एक के होठों पे मुस्कान ले आए। ये कितनी बड़ी सर्व के कल्याण की बात है ना। वरदान दिया बाबा ने, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप बनो। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप। तो नेचुरल अटेंशन क्या है? जैसे सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं होंगे, आलस से भी नहीं आएंगे, हमेशा अलर्ट अटेंशन में रहेंगे, रहते हैं ना। तो आप भी पांडव सेना हो, भगवान कह रहे हैं। पांडव जो थे किस वजह से, मतलब एकदम सजग रहते थे ना। कितने फुर्त पांडव, पांचों पांडव के नाम का अर्थ पता है? सबसे पहला युधिष्ठिर, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर रहने वाला। दूसरा अर्जुन, अर्जुन माना जीवन में ज्ञान का अर्जन कर उसको धारण करने वाले, कोई भी चीज को सीखने में जो लगन है वो अर्जुन। तीसरा भीम, भीम भीम बलवान, हाँ भीम काय शरीर मजबूती, अंदर से मन वचन से एकदम मजबूत, वो भीम बनते हैं। फिर नकुल, नकुल है नियम से चलने वाला, और नियम के बारे में पता है ना कि नियम से चलने वाला यम को भी काबू में कर लेता है, अपने सारे रोग शोक पर वो विजय पा लेता है जो नियम से चल रहा है। तो यहाँ पर एकमात्र नियम भगवान में बता रहे हैं, इस ज्ञान को सुनो। सुनते सुनते हमारे कान सोने के हो जाएंगे, और सोने के कान होंगे ना तो फिर वो मन में जाएगा, और मन मन भी सोना का हो जाएगा। और मन सोना का हो गया, कंचन काया हो जाएगा, तो क्या शरीर नहीं कंचन काया बनेगी? क्या शरीर निरोगी नहीं बनेगा? मन में रोग होता है ना, तो कहते हैं ना मन में गांठ तो तन में गांठ। मन अगर स्वस्थ हो गया अपने आप वो शरीर को ठीक कर लेगा। तो उसी तरह से हमें हमेशा हर बात में अटेंशन रखना है कि भगवान ने हमें क्या कहा है। हम जो भी हिसाब किताब मेरे पूर्व जन्म के, उन सब को मैं इस ज्ञान से काट लूँगी। इस बात का टेंशन जब मन में रखेंगे ना, तो हर एक दिन हर एक सेकंड हमें लगेगा कि मेरा जीवन अब नया नया हो गया। हाँ, कोई बात आ भी रही है लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसका जवाब मिलेगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो एक दिशा मिल गई ना। जब तक जीवन में कोई दिशा नहीं मिलती, हम दिशाहीन जिंदगी में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और कहते हैं ना, उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। ये तो हमें पहचान में आता है कि कौन हमारे साथ है, किस वजह से है। जो हमारा वक्त अच्छा लाना चाह रहे हैं उनके साथ तो सबको रहना चाहिए, और यहाँ सबसे बड़े भगवान का साथ है ना। स्लोगन, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कर्मजोरियाँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। देखो, कोई भी हमें कितनी देर तक समझा सकता है? हाँ, फ़ोन से बात किया, मिल लिया, कितनी देर? रोज़ रोज़ भी तो नहीं हो सकता। तो स्वयं के स्वयं ही टीचर बन जाओ। हम अपने साथ तो हमेशा है ना, सदैव है ना, हर सेकंड हर मिनट हर पल है हमारे साथ। तो स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो। भगवान ने जो पढ़ाया उसको खुद ही मन से पूछो, क्या बोला बाबा ने, मीठे बच्चे में क्या बोला, उसको रिवाइज करो। तो भगवान देख रहे हैं। आप जितना पढ़ते जाओगे ना, अच्छे स्टूडेंट बनोगे, तो वो तो टीचर बनकर आया है ना। तो टीचर किससे खुश होता है? बेस्ट स्टूडेंट से। जो स्टूडेंट अच्छी रीति ज्ञान को पढ़े, धारण करे, और उसको जीवन में कुछ भी, जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको जीवन में उतारे। भगवान देख रहे हैं। भरने वाले तो वो है ना, दाता तो वो है ना।
तो बस पढ़ाई पढ़ते जाओ, जीवन में इसको उतारो। और कोई बात किसी को लग रही है कि कोई बात कोई व्यर्थ है ना, ये बात मन में आ सकता कि ये कैसे होगा, संभव है, ये कैसे होगा कि कोई बुरे के साथ मीठा कैसे व्यवहार करे। तो रोज जो भगवान सिखा रहे हैं ना, निश्चय से सुनो, मतलब हिम्मत बढ़ाओ। कहते हैं ना बाबा, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम से तुम्हारी मदद करूंगा। हिम्मत कर लो, जब भगवान बोल रहे हैं तब तो होना ही है। असंभव की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।